गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट डिस्कस करूंगा। अंडर फाइनल अकाउंट रिक्वायरमेंट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। इंफॉर्मेशन के रूप में ट्रायल बैलेंस होता है। यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ संजय गुप्ता प्रिपेयर। यहाँ देखिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ देखिए बैलेंस शीट। डेट है 31 मार्च 18। कैपिटल आइटम के रूप में है लायबिलिटी हुआ, ड्राइंग कैपिटल से माइनस होगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेज ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, रिटर्न इनवर्ड सेल से माइनस इसलिए ट्रेडिंग, रिटर्न आउटवर्ड परचेज से माइनस इसलिए ट्रेडिंग। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ट्रेडिंग, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स। कोल गैस एंड वाटर फैक्ट्री का एक्सपेंस है इसलिए ट्रेडिंग, पावर फैक्ट्री का एक्सपेंस है इसलिए ट्रेडिंग। सैलरी एक्सपेंस है नॉर्मल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस PL, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस PL। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है PL का क्रेडिट। ऑफिस रेंट एक्सपेंस है PL। फैक्ट्री रेंट देखिए, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग हो जाएगा। पोस्टेज टेलीग्राम एक्सपेंस है PL। इंश्योरेंस एक्सपेंस है PL। सन्ड्री एक्सपेंस है PL अकाउंट। ठीक है। इसके अलावा भी आइटम और है आपका डेटर एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऐसे करके ट्रायल का जितना आइटम दिया रहेगा पहले आप उसको देख लेना होगा कौन सा अकाउंट में जाने वाला है। जो ट्रेडिंग में जाने वाले था उनके लिए हम ट्रेडिंग डिनोट कर दिए हैं। PL के लिए PL है, बैलेंस शीट के लिए एसेट एंड लायबिलिटी है। इससे सवाल सोल्व करने में सुविधा होता है। और एक चीज़ चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बगैर ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए आपके सामने क्लोजिंग स्टॉक 9250। ओके, चलिए सोल्व करके देखा जाए। ठीक है, ये रहा आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ संजय गुप्ता। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करेंगे। ट्रेडिंग का पहला आइटम होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट था आपका 8000। इसके बाद इसमें आइटम आता है आपका परचेज। परचेज का अमाउंट देख रहे हैं 47,250 और परचेज रिटर्न दैट इज रिटर्न आउटवर्ड खोजना होगा 1500। टू परचेज में बोले थे 47,250, अब माइनस होगा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड 1500 रुपया था, आपका आ गया 45,750। बाई की तरफ सेल्स आएगा, इससे माइनस होता है रिटर्न इनवर्ड। बाई सेल्स का अमाउंट है 90,000 और रिटर्न इनवर्ड का 2000। ये है आपका 90,000, 2000, 88,000। बाई में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका था 9250। डेबिट साइड में बहुत सारा ट्रेडिंग के लायक एक्सपेंस था। कैरेज इनवर्ड था आपका 2300। टू कैरेज इनवर्ड 2300। इसके अलावा आपका वेजेस था 7000। टू वेजेज 7000। कोल गैस वाटर 2100। कोल गैस वाटर ये फैक्ट्री एक्सपेंस है 2100। पावर ये भी फैक्ट्री एक्सपेंस है 2000। इसके अलावा एक फैक्ट्री रेंट था 3000। फैक्ट्री रेंट
3000। तो ये ऐसे करके ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट CDBD करना होगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट CD बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। ये आपका हो गया 97,250। 97,250 में आपको माइनस करेंगे 8,000, 45,750, 2,300, 7,000, 2,100, 2,000 and 3,000. Answer will be 27,100, 27,100. ओके, अब बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लायक सैलरीज था आपका 2 सैलरीज 9,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस लाया जाएगा। तो 2 सैलरीज आपका ले लिए, 2 सैलरीज 9,000, डिस्काउंट अलाउड 750, डिस्काउंट अलाउड 750 और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है क्रेडिट की तरफ 600। ऑफिस रेंट 2,400। ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट होता है 2,400। पोस्टेज टेलीफोन 900। पोस्टेज एंड टेलीफोन 900। इंश्योरेंस 250। इंश्योरेंस 250। सन्ड्री एक्सपेंस 800। सन्ड्री एक्सपेंस 800। कैरेज आउटवर्ड 1,700। कैरेज आउटवर्ड 1,700। तो ऐसे करके PL अकाउंट में सारा इनकम एक्सपेंस लिख दिए। अब आंसर आएगा 2 कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट। टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट दैट इज क्रेडिट वाला प्लस करेंगे 27,700। 27,700। 27,700 से आपको माइनस करना है 9,750, 2,400, 1,150, 2,500। दो फिगर एक साथ कर लिए 11,900। इस फिगर से ये सारा माइनस कर दिए, नेट प्रॉफिट इज 11,900। तो ये हो गया आपके लिए ट्रेडिंग और PL। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग परचेज लेस रिटर्न, बाई सेल्स लेस रिटर्न, बाई क्लोजिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 में ले आए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस PL में ला दिए। एक मिसलेनियस सन्ड्री इनकम के रूप में था डिस्काउंट रिसिप्ट। ये आ गया नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को ले आएंगे बैलेंस शीट में। ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखा जाएगा कैपिटल। कैपिटल में प्लस किया जाता है नेट प्रॉफिट। कैपिटल आपका 40,000 था, नेट प्रॉफिट आया 11,900। ये हो गया आपका 51,900। इसमें से माइनस होगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का रुपया था आपका 7,500। ये हुआ 400। ये हो गया 44। इसके अलावा लाइबिलिटी में आपका एक ही लाइबिलिटी है ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर्स 27,150। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 30,000। फर्नीचर
एंड फिटिंग्स, उसका अमाउंट है 7,500। क्लोजिंग स्टॉक 9,250। सन्ड्री डेटर्स या ट्रेड डेटर बोलिए 20,000। कैश एट बैंक 4,100। कैश इन हैंड 700। जोड़ते हैं, शायद हो गया। दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल आता है तो सही बना है। 71,550। यस, 71,550। बैलेंस शीट में कुछ नहीं, कैपिटल लिख लीजिए, नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस कर दीजिए। ओके, कोई भी लायबिलिटी हो लायबिलिटी में ले लीजिए, एसेट्स को एसेट्स में ले लीजिए। अगर टोटल मैच कर जाता है तो हम लोग सही बनाए हैं। तो ये हो गया आपके लिए फाइनल अकाउंट। पहले ट्रेडिंग पीएल एक साथ बना दिए, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल नेट प्रॉफिट, उसको ले आए बैलेंस शीट में, कैपिटल में प्लस माइनस, देन एसेट्स इधर, लायबिलिटी इधर, टोटल मैच कर गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।